सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम से बचने के लिए इस खिचड़ी और दाल से बेटर ऑप्शन और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ बाहर कुछ इस तरह से बर्फ़ पड़ रही है और ऐसे मौसम में कुल्थ की खिचड़ी और दाल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और इसकी तासीर भी गर्म होती है। अगर ठंड लग गई है या सर्दी जुकाम हो रखा है तो इसे खाने से ठीक हो जाता है। एक कटोरी कुल्थ की दाल को 6-7 घंटे तक पानी में भिगो लेना है और फिर 20 मिनट तक कुकर में पका लेंगे। इस दाल को भिगोना ज़रूरी है वरना ये अच्छे से नहीं गलती। और साथ ही मैं चावल को भी भिगो लूँगी। दाल अच्छे से पक गई है तो इसमें मैं आधी दाल के दानों से खिचड़ी बनाऊँगी और बची दाल को मैं तड़का लगा लूँगी। कुल्थ दाल का सूप स्टोन के पेशेंट के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इसको खाने से किडनी स्टोन निकलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। सरसों के तेल को गर्म कर लेना है और उसमें खड़े मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची डालूँगी और जीरा डाल लूँगी और फिर कटे हुए प्याज को ऐड करूँगी और थोड़ी देर तक सुनहरा होने तक इसे भून लेना है। अदरक, लहसुन और धनिया कूट कर डालेंगे क्योंकि कूटे मसाले का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें टमाटर को ऐड नहीं करना है क्योंकि टमाटर इसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फिर इसमें कुछ मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक को ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर चलाएंगे और फिर चावल और कुल्थी दाल को मसालों में मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर चावल और दाल को मसालों के साथ भून लेंगे। जो चावल और दाल में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जितना पानी हम खिचड़ी में डालते हैं इसमें भी उतना ही पानी डालेंगे और 4-5 विसल आने तक पका लेंगे। जितना टाइम खिचड़ी पकाने में लगता है सेम टाइम इसे पकाने में भी लगता है। जब तक खिचड़ी बनकर तैयार होती है तब तक बची दाल में भी तड़का लगा लेते हैं। सरसों के तेल में तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग और जीरा चटका लूँगी। प्याज को डालूँगी और थोड़ी देर तक भून लूँगी और इसमें कूटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक, हल्दी, लाल मिर्च स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड करना है। आप जितनी मिर्ची पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग डालें और फिर इसमें दाल को ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर नमक और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो दाल का बचा हुआ पानी है वो इसमें ऐड कर लूँगी। 3-4 मिनट मैं इसे पका लूँगी और कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर लूँगी। ये दाल बहुत ही स्वाद बनती है और सर्दियों में इसका सूप बहुत लाभदायक रहता है। और इसके साथ मैं बनाऊँगी मक्की की रोटी। मक्की की रोटी इस दाल और खिचड़ी के साथ बहुत स्वाद लगती है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और मेरी मक्की की रोटी भी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आएगी और मुझसे तो अब वेट नहीं किया जा रहा। मैं इसे जल्दी जल्दी सर्व करती हूँ। गरम गरम खिचड़ी, दाल और मक्की की रोटी के साथ और साथ में घी। घी का टेस्ट इस खिचड़ी में बहुत अच्छा आता है। तो आप भी सर्दी में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।